बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो टेंथ क्लास की पहली दो एक्सरसाइजेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 बेसिकली तीन चार किस्म की इक्वेशंस के साथ जो है वो डील कर रही है। उसमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी, रेसिप्रोकल इक्वेशंस आ जाएंगी और ऐसी इक्वेशंस आ जाएंगी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होंगी बल्कि हम उन्हें क्वाड्रेटिक बनाएंगे। जैसे हो सकता है वो बाई क्वाड्रेटिक हो या एक्स की पावर नेगेटिव वाली फॉर्म में हो, या जहाँ पर एक्स जो है वो एक आध वैल्यू में बटे के नीचे पाया जाता हो। सेम कुछ इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं बेसिकली हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। कोई एक वैल्यू लेके उसको इज इक्वल टू वाई लेट कर देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करें। बाज़ दफ़ा हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको बगैर सब्स्टिट्यूट किए भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5। यहाँ अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक होती तो x की हाईएस्ट पावर 2 होती, बट यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है। इसको हम रिड्यूस करके ले जाएंगे x की हाईएस्ट पावर 2 में। तो वो कैसे रिड्यूस करेंगे, हम लेट कर लेंगे जो छोटी वैल्यू है एक्स की। यहाँ दो वैल्यूज है, एक एक्स की 4 एक एक्स की 2। जो छोटी वैल्यू है एक्स की 2 उसको लेट कर लेंगे वाई की इक्वल। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो दोनों साइड पे जब हम स्केयर लेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो एक्स की पावर 4 जो है वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर। तो जो हमारी मेन इक्वेशन है उसमें जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पे वाई, जहाँ पे एक्स की 4 आएगा वहाँ पे वाई स्क्वायर पुट कर देंगे। तो 2 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 5। अब आगे यहाँ पर हमारी मर्जी है कि हम इसको जिस मेथड से मर्जी सॉल्व करें। तीन मेथड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक बन गई है, वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हमारे पास आ गई है। तो इसको हल करने के लिए जो भी मेथड हम लगाना चाहें, फैक्टराइज करना चाहें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना चाहें, या हम फार्मूला लगाना चाहें, तो यहाँ पर फैक्टर्स हम बना सकते हैं। 5 2 बार 10 है, 10 एक बार 10 और 10 और 11 बनते हैं। फैक्टराइजेशन वाला मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 10 और 1। तो -10y माइनस वाई हमारे पास पेयर बन रहे थे 10 और 1 का। तो 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई, ये -11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 5 और 2 का आंसर 10 आया था। तो यहाँ से पहली दो वैल्यूज़ में से हम 2 का y और 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा y माइनस 5, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y माइनस 5। अब ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। एक ये वैल्यू, एक हमारे पास ये वैल्यू। यहाँ से हम y माइनस 5 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2y माइनस 1, दोनों को अलग-अलग जीरो की इक्वल लेट कर लें, सॉरी इक्वल रख लेंगे। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। ये y की वैल्यूज़ के आंसर आ रहे हैं, याद रखिएगा। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमने निकालने हैं x के आंसर। बेसिक जो क्वेश्चन है वो तो x की फॉर्म में था। तो फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने y की वैल्यू क्या लेट की थी, जो y लेट किया था वो था x स्क्वायर के, तो y की जगह एक्स स्क्वायर। अब x निकालना है तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5, और इस साइड पे भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। अब एक चीज़ याद रखिएगा, x की पावर अगर 1 है, x की पावर 1 है तो आंसर भी 1 रहेगा। x की पावर अगर 2 हो गई तो वो आंसर भी 2 देगी। x की पावर अगर 3 हो गई तो आंसर 3 देगी। x की पावर 4 है तो आंसर 4 देगी। जैसे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 थी, x की हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 थी, तो उसने जो आंसर हमें दिए हैं वो भी देख लें। प्लस का अंडर रूट 5 माइनस का अंडर रूट 5 2 हो गए, प्लस का 1 ओवर अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट ओवर 2, तो 2 और 2 4 आंसर इसने भी हमें दिए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बट सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर वैल्यूज़ का डिफरेंस है। मतलब x2 x4 के साथ जो वैल्यूज़ थी उनका डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर इसको भी हम अगर चाहें
तो वो बगैर वाई को लेट किए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने वही मेथड लगा के इसको क्या किया है, सॉल्व किया है, ताकि कोई ये चीज़ कमी न रह जाए कि नहीं वही मेथड लाजमी है, नहीं ज़रूरी नहीं है, ये मेथड है, आसान है। उससे हम क्या कर सकते हैं कि एक्स पावर 4 को या बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके क्वाड्रेटिक बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि अगर एक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो रही है, जैसे ये है 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आते हैं, और 8 वन ज़ार 8, तो 8 का एक 8 और एक पेयर भी बन रहा है, प्लस माइनस करें तो 9 भी आंसर देगा। तो पेयर्स बना के हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ भी कर सकते थे लेकिन वहाँ वो मेथड बताना ज़रूरी था। यहाँ भी अगर आप चाहें तो इस जगह पे एक्स स्क्वायर को वाई और एक्स की पावर 4 को वाई स्क्वायर लिख के, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वैसे ही इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने ये कहा कि चले एक मेथड में तब्दीली होनी चाहिए। तो 2x की 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके पेयर बन जाएंगे 2x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। सिर्फ फर्क ये है ना एक्स स्क्वायर का, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, इधर बच गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों साइडों पे अंडर रूट लेने पे ये हमें क्या देगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ कि यही क्वेश्चन अगर हम चाहें तो पिछले क्वेश्चन वाले मेथड की तरह लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5x की पावर 1/2, 7x की पावर 1/4 माइनस 2। यहाँ पर पता कैसे चले कि लेट किसको करना है, अगर पावर जो है वो बट्टे में आ रही है जैसे ये है, तो देखना ये है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। अब एक रूल है वो याद रखिएगा, बट्टे के नीचे यार नकीब, मैं मसला एक्सपो ये सेट से ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2, पावर बटे में आ गई। अब क्या करें, पता कैसे चलेगा लेट किसको करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, बटे के नीचे अगर वैल्यू जैसे ये 1/1, मैं क्या करता हूँ इसको 1/2 बना देता हूँ, आगे 1/3 कर देता हूँ, 1/4। तो जैसे जैसे बट्टे के नीचे वैल्यू बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है हमारे पास। मतलब 1/1 बड़ा है, 1/2 उससे छोटा, 1/2 बड़ा है, 1/3 उससे छोटा है, 1/3 बड़ा है, 1/4 उससे क्या है, छोटा है हमारे पास। तो अभी मैंने यही बोला कि जो छोटी वैल्यू है उसको लेट कर लेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू एक्स पावर 1/4 आ रहा है, 1/2 और 1/4, तो 1/2 बड़ी है और 1/4 क्या है, छोटी है। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो 1/4 को हम वाई की इक्वल लेट कर लेंगे, तो एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। तो एक्स की पावर 1/4 इसका स्केयर लेंगे, इस साइड पे वाई का स्केयर, तो 2 1 2 2 2 4, तो एक्स की पावर 1/2 ये इक्वल हो जाएगा वाई की पावर 2 के। तो एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई की पावर 2 आ गया। अब जहाँ जहाँ पे 1/2 है वहाँ पे वाई स्केयर, और जहाँ पे एक्स की पावर 1/4 है वहाँ पे हम वाई पुट कर देंगे। तो 5y स्केयर इज इक्वल टू 7y माइनस 2, तो 5y स्केयर माइनस 7y प्लस 2। अब यहाँ पे फिर हमारी वही मर्जी कि हम जिस मेथड से मर्जी इसको सॉल्व करें और अपने y के आंसर क्या कर लें, निकाल लें। तो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन का सहारा लिया, 5 और 2 हमारे पेयर बने, 5 और 2 पेयर बनने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो कुछ ये इक्वेशन हमारे पास आई, y माइनस 1 और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करके y के दो आंसर निकालिए, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2/5। अब हमने आना है अपने x के आंसर्स के लिए। तो x के आंसर, x हमने लिया था y x की पावर 1/4 को, तो y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 लिया था। तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे पावर 4 ले लेनी है, तो ये 4 4 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 की पावर कुछ भी ले लें आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इस साइड पे देखें तो x की पावर 1/4
इज इक्वल टू 2/5 है। सेम काम जो यहाँ पे किया है कि पावर 4 ले ली, यहाँ भी हम पावर 4 लेंगे तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, इधर ये 2 की पावर 4 जो है ये इक्वल होता है 16 के, और 5 की पावर 4 ये इक्वल होता है 625 के। तो 16/625 आंसर आ गया। अब इसी को सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे 1 और 16/625। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जिसमें वैल्यूज जो हैं वो बटे की फॉर्म में पावर में दी गई हैं। तो x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। पीछे तो मैंने रूल बता दिया कि अगर बटे में वैल्यू छोटी होती जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो बड़ी होती जाएगी तो वो छोटी होती जाएगी। यहाँ पर कैसे पता चले, यहाँ पर बटे के नीचे वैल्यू सेम है। अब अगर बटे के नीचे वैल्यू सेम है तो फिर ऊपर वाली वैल्यूज को ही देख ले, उनमें जो बड़ी होगी वही वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 बड़ा है 1/3 से, तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है उसको हम लेट कर लेंगे। तो x की पावर 1/3 जो है छोटा है, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 1/3 इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू y इसका भी स्क्वायर, 2 1 2/3 हमारे साइड पे आ जाएगा y स्क्वायर। अब ये बन जाएगा, जहाँ पे 2/3 आ रहा है वहाँ पे y स्क्वायर, और जहाँ पे 1/3 है वहाँ पे जस्ट y। तो y की पावर 2 प्लस 54 माइनस 15 y इज इक्वल टू 0। प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। थोड़ी सी वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब पुराना वही काम, पेयर बनाने हैं। 54 है तो 54 जो है ये इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 6 के, और 9 प्लस 6 करें तो 15 आता है। अब इसके साथ माइनस है तो इन दोनों के साथ अगर माइनस लगा देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारे यही पेयर बन गया 9 और 6। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 हो गया। पहले दो में से y कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 6, यहाँ माइनस 9, अंदर y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही पुराना काम, यहाँ पे दो वैल्यू बन गई है, y माइनस 6 कॉमन ली तो अंदर y माइनस 9 बच गया। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9। अभी ये सिर्फ y की वैल्यूज आई हैं, हमें चाहिए x। अब हमने दोनों को y की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू आती है। तो x लेट क्या किया था, 1/3 इज इक्वल टू y। तो x की पावर 1/3 है तो हम यहाँ पर पावर क्या लेंगे, 3। तो x की पावर 1/3 की पावर 3 ली तो ये 3 से कैंसिल, इधर 6 की पावर 3 ये इक्वल होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 216। इधर जो है x पावर 1/3 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 9 आई थी तो y की जगह पे मैंने 9 पुट कर दिया। दोनों साइड पे पावर 3 ली तो ये x, और इधर 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास देगा 729। तो हमारा सोल्यूशन सेट यही 216 और 729 आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं इनसे थोड़ा सा हट गया है। वहाँ पे पावर बटे में थी, यहाँ पावर का बटा जो है वो क्या हो गया है, ख़त्म। और वैल्यू जो है वो पावर है लेकिन पावर माइनस में है। जैसे ये 3x पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। काम सेम ही करना है कि जो देखने में वैल्यू छोटी हो, हकीकतन नहीं, देखने में छोटी हो। यहाँ पर हम देखेंगे वैसे तो -1 बड़ी होती है -2 से, लेकिन हम यहाँ पे -2 को तो लेट नहीं करेंगे, हम -1 को लेट करेंगे। तो x पावर -1 इज इक्वल टू वाई, जब स्क्वायर लेंगे तो x पावर -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही पुराना काम के पेयर्स बनाने हैं। तो 5 3 आर 15, और 15 के पेयर बन गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये प्लस का है, अगर इन दोनों के साथ माइनस लगा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, इन्हीं को ऐड करेंगे तो आंसर देंगे माइनस का 8। तो -8 प्लस 15 दोनों आंसर आ गए। अब इनके पेयर बना के इनको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से कॉमन लेके जब हल किया तो हमारे पास दो आंसर है, 3y माइनस 5 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5/3 और y इज इक्वल टू 1। अब हमने y किसके इक्वल लिया था, x पावर -1 के। x पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। ये माइनस का 1 है, इसको प्लस बनाना होगा तो ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा देंगे। तो 5/3 है, ये 3/5 बन जाएगी।
वन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक्स पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन है, तो एक्स क्या रहेगा, वन ही रहेगा हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कैसे है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या वैल्यूज दी गई है, 2x² प्लस वन, 2x² प्लस वन। दो मेथड है हमारे पास, या तो हम इनको उठाएं 2x प्लस वन स्क्वायर प्लस वन को, जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है, सारों से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा मैंने अगले क्वेश्चन में की होगा इंशाल्लाह आगे आएगा। या दूसरा मेथड ये है कि इसको मैं इक्वल टू वाई लेट कर लूँ, सब्सटीट्यूट कर लूँ अपना। दो मेथड डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले लेट कर लेते हैं 2x² प्लस वन को y के इक्वल टू जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है वहाँ पे हम y को पुट कर देंगे, तो ये y 3/y इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब बेटे के नीचे y आ रही थी, ख़त्म करने क्या करें, y को मल्टीप्लाई कर देंगे हर वैल्यू के साथ, तो y² प्लस 3, ये y यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, इज इक्वल टू 4y। इसका एक और मेथड भी होता है, y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4 है ना, तो y एलसीएम आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर y² प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये y² प्लस 3 इधर ही पड़ा रहे, ये डिवाइड हो रहे उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4y हो गया। हम ऐसे भी इसको इजीली लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये y² माइनस 4y प्लस 3 पेयर बनाने हैं, 3 का एक ही पेयर बनता है, 3 1 ज़ा 3, अंदर माइनस के साथ चाहिए तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे, माइनस, तो y² माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन, अंदर बच गया y माइनस 3, माइनस वन कॉमन, अंदर y माइनस 3 बच गया हमारे पास। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख लेंगे और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू एक 3 आ गई, एक 1 आ गई। अब y की वैल्यू आई है, हमने किसकी निकालनी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो लेट किया था वो पुट कर देंगे। तो पुट क्या किया था, y इज इक्वल टू 2x² प्लस वन, तो 2x² प्लस वन इज इक्वल टू वाई, वाई पुट किया तो 2x² प्लस वन इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 3 आ गई। 2x² ये प्लस का वन है, उधर जाके माइनस, तो 3 माइनस वन 2, ये 2 से कैंसिल आउट, वन बच गया। x² इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, अंडर रूट लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x² प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये प्लस का वन है उधर जाके माइनस होकर 0। अब यहाँ 0 आ गया, इधर हम कुछ भी करते रहे ये 0 चेंज नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि आपको वैल्यू प्लस माइनस करते। तो 2x² है, इसके x² के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये 0 चेंज नहीं होगा, तो हमारा आंसर 0 प्लस माइनस वन आएगा। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर आंसर 4 आने चाहिए थे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल हुई है ना, तीन कैसे है, तो ये ऐसे है 0 1 और दूसरे में के साथ आएगा 0 माइनस वन, कुछ इस तरह 0 प्लस माइनस वन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 भी 6 की तरह ही है, सेम है, लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि मैंने उसका मेथड चेंज कर दिया सॉल्व करने का। वहाँ मैंने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहाँ मैंने डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आ रहा था वैसे ही सॉल्व कर दिया। तो x इंटू एक्स माइनस 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ सिर्फ एक x ये वाला और एक x ये बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो x², यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 3, और एक x माइनस 3 जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो बच गया, और x के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस साइड पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ये 4x इंटू एक्स माइनस 3 सेम हमारे पास बच गया। तो x² प्लस 4x माइनस 3 को होल स्क्वायर, x माइनस 3 को होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वही लग गया x² प्लस 9 माइनस 6x, और उस साइड पे क्या आएगा 4, जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 3x, तो ये 4x² माइनस 4 3 ज़ार 12x। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो x² प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² प्लस 4 9 ज़ार 36 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24। ये दोनों वैल्यूज़ एक प्लस की एक माइनस की, जब इधर आएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ 5x² 4x² प्लस x² 5x², 36 माइनस 24, ये प्लस का 4x² जब इस साइड पे आएगा तो माइनस 4x², माइनस का 12x इधर आके प्लस का 12x इज इक्वल टू 0, तो 5x² माइनस 4x² इज इक्वल टू x², माइनस 24x प्लस 12x माइनस 12x, और प्लस का 36 इज इक्वल टू
0। हल करना है तो कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा दिल करेगा, चाहे तो हम कंप्लीट स्क्वायर करें, चाहे तो फार्मूला लगाएं, फैक्टराइजेशन कर लें। स्टार्ट से ही हम फैक्टराइजेशन को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ भी हम फैक्टराइजेशन का ही सहारा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स प्लस 36, ये पेयर बन गया 6 और 6। एक्स कॉमन लिया अंदर एक्स माइनस सिक्स। हाँ, इसको हम इजीली ये भी देख सकते हैं, ये एक्स का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू को देखें तो प्लस 6 का स्क्वायर, अंदर माइनस है तो -2 एक्स इंटू सिक्स, तो ये डायरेक्ट एक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर बन गया। ये वही मेथड है जो हमने 1.1 में जब कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे थे तो उस टाइम यूज़ किया था। यहाँ भी वही पेयर बना के एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वायर वाला तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन ये किया था, वो आठवां क्वेश्चन 7 की तरह ही सॉल्वेबल है। दोनों मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक दफ़ा मैं क्लियर कर चुका हूँ, दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया क्योंकि वो मेथड उसकी निस्बत आसान है। लेकिन ट्राई की जा सकती है कि हम दोनों मेथड में उसको सॉल्व करें, जो मेथड आपको आसानी से समझ आए आप उसी में हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे ये मेथड आसान लगे, मैंने इसमें कर दिया। 4x प्लस वन ओवर 4x माइनस वन प्लस 4x माइनस वन ओवर 4x प्लस वन इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 1/6। तो पहले ये कंप्लीट वैल्यू जो दी गई है इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 टू 12, ऊपर 1 है उसको ऐड कर देंगे तो 12 प्लस 1 13/6 आ जाएगा। इधर हल करेंगे तो 4x माइनस वन 4x प्लस वन, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 4x माइनस वन 4x माइनस वन से कट ही गया, 4x प्लस वन का होल स्क्वायर बच गया। अब प्लस वाली वैल्यू कट गई, माइनस वाली बच गई, तो 4x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/6 ही आ रहा है। दोनों स्क्वायर ओपन कर दें, 4x प्लस वन का स्क्वायर ओपन किया तो 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस वन, माइनस वाला ओपन किया तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस वन, तो ये 8x माइनस 8x से कैंसिल, ये 16 16 32, 1 प्लस 1 2, नीचे एक दफ़ा माइनस हो रही है एक दफ़ा प्लस, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हमारे पास यही फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 16x का स्क्वायर माइनस वन 13/6। अब इनको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 6 इंटू 32x स्क्वायर प्लस टू, ये 13 16x स्क्वायर माइनस वन, 32 को 6 से किया तो 192 प्लस 6 टू ज़ार 12, उसके बाद 13 16 से किया तो 208 माइनस 13। मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू इधर ही रहने देता हूँ, ये सारी वैल्यू उठा के इधर ले आता हूँ। तो 208 एक्स स्क्वायर प्लस का 192 है, जब उधर जाएगा तो माइनस 192 हो जाएगा। माइनस 192 एक्स स्क्वायर प्लस का 12 उधर जाके माइनस, तो माइनस 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 208 एक्स स्क्वायर में से 192 एक्स स्क्वायर माइनस किए तो 16 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर हमारे पास बाकी बच गया, माइनस 13 माइनस 12 ये माइनस 25 माइनस 25 की इक्वल होते हैं। माइनस का 25 है, जब दूसरी साइड इसको मूव आउट करेंगे तो 25, 16 को डिवाइड कर देंगे तो 25/16, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमने तो एक्स निकालना है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 ओवर 16, एक्स प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का 4, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 7 8 की तरह ही है, सिर्फ वहाँ पर हम x प्लस टू एक्स प्लस थ्री वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, यहाँ अब x माइनस ए और x प्लस ए, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, इस तरह ए वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, थोड़ा सा हमें ट्रैप करने के लिए, ट्रिक करने के लिए। लेकिन हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं तो हम कोई भी मेथड यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। मैंने फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लिया ताकि वो मेथड हमसे दूर न चला जाए, हम उससे नाराज़ ना हो जाए। तो हम सबसे पहले वाई लेट कर लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लें दोनों में से, या इसको वाई की इक्वल लेट कर लें। मैंने पहली वैल्यू को वाई की इक्वल लेट कर लिया, तो ये वाई माइनस, अब ये उल्टी है तो 1 ओवर वाई, क्योंकि मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 ओवर एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस ए ऊपर चला जाएगा तो एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, अगर ये वाई है तो ये 1 ओवर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 7 ओवर 12।
वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 7/12 वाई। अभी भी बटे के नीचे वैल्यू आ रही थी, खत्म करना है तो 12 वाई स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7 वाई। अब यहाँ से आगे हमारा कोई पुराना सिस्टम स्टार्ट हो गया। 12 वाई स्क्वायर माइनस 7 वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 12 12 आर 144। 144 कैसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करे तो 7 आए। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 144। यहाँ मैं माइनस यहाँ प्लस लगाता हूँ तो माइनस 16 वाई बचेगा मेरे पास, सॉरी माइनस 7 वाई। तो 12 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 9 वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यूज में से 4 वाई कॉमन लिया, अंदर बच गया 3 वाई माइनस 4, और इधर से प्लस 3 कॉमन लिया तो 3 वाई माइनस 4। अब यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया तो अंदर 4 वाई प्लस 3। अब वाई की वैल्यू दोनों साइड पे हम निकाल लेंगे, एक साइड पे 4/3 आएगी, एक साइड पे माइनस 3/4 आएगी। निकालनी तो हमने एक्स की थी, ये तो वाई की आई है। अब जो लेट किया था हमने कि एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, तो इस वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3, एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। अब हमने इनको हल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस ए, 4 इंटू एक्स प्लस ए, 3x माइनस 3a, 4x प्लस 4a। एक्स वाली सारी वैल्यूज एक साइड पे कर दें और वाई वाली एक साइड पे, तो 4x प्लस 4a माइनस 3x प्लस 3a। 4x में से 3x निकल गया, 1x, ये 4 और 3 7a। तो प्लस क्या है उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7a। अब दूसरी साइड सॉल्व करनी है तो वो भी सेम एज इट इज ही है। एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। तो 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस ए, सारी वैल्यूज एक साइड पे, एक्स वाली और ए वाली एक साइड पे। तो 4x प्लस 3x 7x, माइनस 3a यहाँ पर जो बना था, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 है तो 4 माइनस 3, एक ही ए बच गया, डिवाइड मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू a/7, और यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। मतलब इसमें एक वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी आगे चल के, एक्स प्लस 1/x। अगर हम एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दें तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, हमें तो क्वाड्रेटिक चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड, एक्स स्क्वायर से सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें हासिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक्स 4 से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, 3x थे 2 निकल गए, 1 बच गया, दोनों उड़ गए, 2 बच गए सिर्फ। x यहाँ से 1 उड़ा तो 1/x आ जाएगा, यहाँ से कुछ भी नहीं उड़ा, 1/x स्क्वायर सेम रहा। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइन जो वैल्यू बनी थी उनमें से जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा कर लिया, एक्स वैल्यू को इकट्ठा बाकी को साइड पे छोड़ दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1/x को y के इक्वल लेट कर लिया तो y तो आ गया, x माइनस 1/x की वैल्यू तो आ गई y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। या फार्मूला लगाया तो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, हमें तो सिर्फ ये चाहिए थी दोनों, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई थी ये वाली, इसमें हम y की जगह y की वैल्यू और दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2y माइनस 2, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लें, y इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक 0 आ गई और दूसरी y की वैल्यू 2 आ गई। हमने तो x की वैल्यू निकालनी है। अब जो लेट किया था हमने x माइनस 1/x इज इक्वल टू वाई, अब उसको लेके हम ये x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए वही x माइनस 1/x लेट किया था, y की वैल्यू दो आई थी हमारे पास, 0 और 2, तो x माइनस 1/x की जगह पे पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर हम
2 पुट कर देंगे तो x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स बटे में आ रहा है, सारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस वन। जब दूसरी साइड पे जाएंगे x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2, वहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। इसका कोई पेयर नहीं बनता, किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रही थी, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉरी जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, तो वैल्यूज पुट की बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, ए की जगह सी, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। इसने हमें दिया टू प्लस माइनस अंडर रूट एट बाई टू, तो अंडर रूट एट को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू या टू अंडर रूट टू। यहाँ से टू कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, तो ये टू टू से कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही, पहले x पावर 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, सॉरी एक इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस टाइप की। उस इक्वेशन में से हम एक को x y की इक्वल लेट करके फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2x की पावर 4 प्लस एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड किया तो इक्वेशन ये मिली हमें, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर दिया, एक्स वालियों को एक साइड पे, तो यहाँ पे टू आ रहा था, कॉमन ले लिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, लेट कर लिया जी एक्स प्लस वन ओवर एक्स को वाई की इक्वल, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू, और दूसरी साइड पे वाई का स्क्वायर। हमें तो ये टू नहीं चाहिए, उधर जाके माइनस कर देंगे। तो ये बेसिक एक इक्वेशन, ये बेसिक सेकंड इक्वेशन, इनको पुट कर दिया अपनी मेन इक्वेशन में, तो टू इसकी जगह पे वाई स्क्वायर माइनस टू प्लस वाई माइनस सिक्स, तो टू वाई का स्क्वायर माइनस फोर प्लस वाई माइनस सिक्स, टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन बन गया। तो टेन टू ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी की पेयर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करे तो वन आए, तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर, और पाँच में से चार माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, वन। तो फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर एज अ पेयर हम ले लेंगे। जब पेयर लेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस फाइव बाई टू और y की वैल्यू दूसरी क्या आई, टू। हमने तो x निकालना है, तो y हमने लिया था x माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स, सॉरी, तो y की जगह पे x प्लस वन ओवर एक्स क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, ये x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू। अब x खत्म करने के लिए 2x से सारों को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स। 2x से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर नीचे x भी था, इधर नीचे टू भी था, तो दोनों वैल्यूज बटे के नीचे वाली खत्म करनी है, तो 2x से सारों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स, इस साइड पे बटे के नीचे सिर्फ एक x ही है, तो x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स, हमें इक्वेशन मिल गई ये वाली। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन बनी टू एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के पेयर बनाए तो फोर एक्स प्लस वन प्लस टू, पेयर बनाने के बाद जब सॉल्व करके ले आए तो दो एक्स की वैल्यू आई माइनस टू और माइनस वन बाई टू। उस साइड पे देखें तो ये पूरे का पूरा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो मैंने उसको बंद किया तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो यहाँ बन गया मेरे पास एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, जब अंडर रूट लिया तो x इज इक्वल एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू वन। अब हम इसके क्या देख लेंगे, सोल्यूशन सेट। ये बेसिकली 0 के साथ प्लस माइनस नहीं आता, इस वजह से x इज इक्वल टू वन आया है, तो वन माइनस टू और माइनस वन बाई टू, ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक जो है उनमें फिर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो पावर में दी जाएगी, और दूसरी हम लोग जो है हिट एंड ट्रायल मेथड वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फोर, ये डॉट पॉइंट के लिए नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ इस डॉट से मुराद है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू की पावर टू एक्स प्लस वन,
टू की पावर टू एक्स मल्टीप्लाई बाई टू की पावर वन हो तो मैं इसको टू की पावर एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। तो यही काम किया हुआ है। तो मैंने उन्हीं को अलग अलग कर दिया, माइनस नाइन टू एक्स प्लस वन। छोटी वैल्यू फिर वही टू की पावर एक्स है, लेट कर लेंगे टू पावर एक्स को वाई, तो टू पावर टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र बन जाएगा। तो जहाँ पे टू पावर टू एक्स आ रहा है वहाँ पे वाई स्क्र, जहाँ पे टू पावर एक्स आ रहा है वहाँ पर वाई। तो एट वाई स्क्र माइनस नाइन वाई प्लस वन, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हमने y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एट वाई स्क्र माइनस नाइन वाई प्लस वन। अब पेयर बना लेंगे, एट वन ज़ार एट, एट वन ज़ार एट, एट का एक ही पेयर बनता है जिनको प्लस माइनस करे तो नाइन आता है, एट मल्टीप्लाई बाई वन। तो माइनस एट वाई माइनस वाई प्लस वन, पेयर बना के कॉमन लेके जब सॉल्व करके ले गया तो y के दो आंसर आ गया, y इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू वन ओवर एट। अब हमने तो x निकालना है, तो y हमने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू टू पावर x। तो यहाँ पर जो y आ रहा है उसकी जगह पे हम टू की पावर x क्या कर देंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो टू पावर x इज इक्वल टू वन, किसी भी वैल्यू की पावर जीरो हो आंसर वन देता है। a पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यहाँ पर a कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू से मुराद क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, समथिंग लाइक दैट, लाखों करोड़ों में चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वन को टू की पावर जीरो भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो। इधर टू पावर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एट था, तो वन ओवर एट इसको मैं वन बाई टू की पावर थ्री, जब ये ऊपर जाएगी तो टू पावर माइनस थ्री, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, तो हमारा सोल्यूशन सेट जीरो और माइनस थ्री आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 13 भी सेम है, 12 की तरह ही है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो हमने y और y स्क्वायर की वैल्यूज़ लेट कर ली। लेट करने के बाद जब क्वेश्चन में पुट की तो हमें क्वेश्चन हासिल हुआ नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थ्री। हाँ आए कैसे, क्वेश्चन ज़रा स्टार्ट से देखते हैं। थ्री की पावर टू एक्स, थ्री की पावर टू, ये थ्री की पावर टू नाइन, ये चूँकि वाई स्क्वायर था इज इक्वल टू ट्वेल्व, ट्वेल्व के साथ थ्री पावर एक्स था तो वो वाई माइनस थ्री, तो वही काम हुआ है। अब ये दोनों वैल्यूज इधर आएंगी तो ये प्लस की है इधर आके माइनस, ये माइनस की है इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी। तो नाइन वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थ्री, नौ तीन बार सत्ताईस के पेयर बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करे तो ट्वेल्व वाई, एक ही बनेगा नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री। तो नाइन वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। नाइन वाई कॉमन लिया, वाई माइनस वन माइनस थ्री वाई, बस अब वही वाई की वैल्यू हमने यहाँ से क्या की, यूज़ कर ली। तो थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री थ्री ज़ार नाइन, तो वाई की वैल्यू एक वन आ गई, एक वन बाई थ्री। अब एक्स क्या लिया था, वाई, वाई लिया था थ्री की पावर एक्स, तो इस वाई की जगह पे थ्री पावर एक्स, इस वाई की जगह पे भी थ्री की पावर एक्स। थ्री पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री पावर जीरो, वन है ना, किसी की वैल्यू पावर जीरो पुट कर दे तो वन आ जाएगा। तो एक एक्स जीरो आ गया, ये वन बाई थ्री था, मतलब थ्री की पावर बटे के नीचे प्लस वन थी, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी माइनस वन, तो थ्री की पावर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टू पावर एक्स प्लस सिक्सटी फोर, टू पावर माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी। टू पावर माइनस एक्स है, इसको मैं वन ओवर टू पावर एक्स लिख सकता हूँ, मैंने वही काम कर लिया। अब बजाय इसके हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर लेट करते रहे, मैं डायरेक्ट टू पावर एक्स को वाई लेट कर देता हूँ। तो ये वाई प्लस सिक्सटी फोर ओवर वाई माइनस ट्वेंटी, ये वाई सारों को मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटी फोर माइनस ट्वेंटी वाई। अब इसके पेयर बना लेते हैं, पेयर्स बना के हल करके ले आएंगे तो y हमें दो आंसर देगा, y इज इक्वल टू सिक्सटीन और y इज इक्वल टू फोर। हमने तो टू पावर x लिया था, तो y की जगह पे टू पावर x इज इक्वल टू सिक्सटीन है ना, सिक्सटीन की फैक्टराइजेशन करें तो टू, टू एट ज़ार सिक्सटीन, टू फोर ज़ार एट, टू टू ज़ार टू वन, तो एक दो तीन चार, टू पावर फोर, इधर फोर है, टू पावर टू। टू हम बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पे काट सकते हैं, इधर भी काट दिया, x इज इक्वल टू टू और x इज इक्वल टू फोर, तो हमारा सोल्यूशन सेट टू और फोर आ गया। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गए हैं। दो क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 15 और 16 बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड वाले क्वेश्चन है, मतलब हमें चार वैल्यूज़ दी जाएंगी, लीनियर वैल्यूज़ दी जाएंगी, जिनमें से हम दो वैल्यूज़ को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि उनके जो कांस्टेंट पार्ट्स होंगे उनको अगर प्लस माइनस किया जाए तो आंसर बराबर आए। अगर आंसर बराबर आएगा तो उनको मल्टीप्लाई करके हम वहाँ से आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन मजीद आगे सॉल्व करेंगे। अगर वो आंसर बराबर नहीं आता तो फिर हम देखेंगे कि एक्स और कांस्टेंट वाली वैल्यू,
अगर वो बराबर नहीं आ रही तो मल्टीप्लाई करने पे क्या सीन बन रहा है। तो इस हिसाब से हम हिट एंड ट्रायल मतलब बारी बारी चेक करते जाएंगे, चेक कर करके क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कुछ इसी तरह है, x+1 x+3 x-5 x-7 इज इक्वल टू 192। मैं यहाँ पर अगर देखूँ -5 + 1 तो ये हमें देगा -4, -7 + 3 ये भी -4। तो इसका पेयर बनेगा इसके साथ और इसका बनेगा इसके साथ। तो मैंने वही काम किया, पेयर बना दी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दो को मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया x² - 4x - 5 और इधर मल्टीप्लाई किया तो x² - 4x - 21 प्लस का 192 ऑलरेडी उधर जाके माइनस का 192 हो चुका था। अब इसमें ये x² - 4x इधर भी आ रहा है, x² - 4x इधर भी आ रहा है, तो हम इसी को लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो अब ये बन गया y - 5 y - 21 - 192। ये y पहले इससे मल्टीप्लाई होगा y इंटू वाई माइनस 21, फिर -5 मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 21, वाई से वाई स्केयर -21y -5y माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से किया तो 105, ये 192 माइनस किया 192 में से 105 तो 87, 26y और y स्केयर पेयर बनाएंगे। 87 इज इक्वल टू होता है 29 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये माइनस का है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस आएगी। यहाँ दरमियान वाली वैल्यू को चेक करें तो यहाँ माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। तो -29y + 3y - 87 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन लिया, y - 29 + 3 कॉमन लिया तो y - 29 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से y - 29 कॉमन ले लिया, अंदर y + 3 कॉमन ले लिया, अलग-अलग 0 पुट करेंगे तो y के दो आंसर आ गए। निकालना तो x है, निकालना तो x है ना। तो y हमने लिया था x² + x² - 4x, तो x² - 4x इज इक्वल टू 29। यहाँ पे इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, किसी भी एंगल में सॉल्व नहीं होने वाली। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम ये सॉल्व करके ले आए तो हमारे पास यहाँ पहुँचते पहुँचते क्वेश्चन बन गया 4 + -132/2 अंडर रूट में। 132 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 33, तो 4 का अंडर रूट 2 बाय चला गया और अंडर रूट 33 अंदर रह गया। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 + अंडर रूट 33, ये 2 इस 2 से कैंसिल। तो एक हल तो हमारे पास ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन भी तो थी y + 3 इज इक्वल टू 0 वाली, वहाँ x² - 4x इज इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो प्लस का 3, 3 के पेयर बना लेते हैं -3 और -1। जब उनको सॉल्व किया तो x - 3 x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 3, x की 1। सॉल्यूशन सेट में 4 आंसर, 1 2, एक प्लस वाला 3, एक माइनस वाला 4। तो यही हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी 15 से मिलता जुलता ही है, बल्कि मिलता जुलता क्या, सेम है, सिर्फ वैल्यूज का थोड़ा सा डिफरेंस। x - 1 x - 2 -8 + 5 + 3 16 इक्वल टू 0। वही हिट एंड ट्रायल मेथड चेक कर लेते हैं। -2 -1 -3 देगा, -8 + 5 ये माइनस का 3 देगा, आंसर बराबर दिया। तो इन्हीं के दो पेयर्स बना लेते हैं। x - 1 को x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x मल्टीप्लाई होगा x - 2 से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x - 2 से। ये एक इन दो की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब x को x + 5 से, फिर -8 को x + 5 से, प्लस 360 = 0। x को x से किया तो x² - 2x - x माइनस माइनस प्लस का 2, x² + 5x - 8x माइनस का 40 प्लस 360 = 0। यहाँ से देखें तो x² - 3x इधर से भी मिलेगा, -3x इधर से भी, तो ये वैल्यू दोनों इक्वेशंस में आ रही है। तो हम लेट कर लेंगे इसी को y की इक्वल। तो यहाँ बन गया y + 2y - 40 प्लस 360 = 0। यहाँ से y को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे y - 40 से, तो y इंटू वाई - 40 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई होगा y - 40 से, प्लस 360 साथ चलते ही आ रहा है। y² - 40y प्लस 2y प्लस माइनस -80, 360 में से 80 निकाले तो 280, ये -38। 280 को अगर 28 मल्टीप्लाई बाई 10 की फॉर्म में लिखे तो 28 और 10 38, 38।
इसके साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो प्लस 280 और माइनस करेंगे तो माइनस 38। वाई स्क्वायर माइनस 28 वाई माइनस 10 वाई प्लस 280, ये हमारे पेयर बन गया। तो पहली दो वैल्यूज में से वही पुराना काम, वाई कॉमन है, जैसे 10 कॉमन, दो आंसर आ जाएंगे वाई के 28 और 10। अब हमने जो लेट किया था वाई किसकी इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो वो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ये प्लस का 28 इधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस। पेयर बना लेते हैं जी, 28 के पेयर बन सकते हैं, 7 4 ज़ार 28 और 7 में से 4 गया 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। फिर वही काम, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 7, 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, इनमें से x माइनस 7 कॉमन लेके x प्लस 4, यहाँ से x के दो आंसर आ जाएंगे, एक 7 एक माइनस 4। इस साइड पे आए तो 10 के भी दो पेयर बनाएंगे, 5 और 2, माइनस 5 प्लस 2, एक्स कॉमन लिया x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। पेयर बनाने के लिए मैं एक मेथड जो है वो जो मतलब लगा रहा हूँ वो रिपीट कर देता हूँ। पेयर बनाने का तरीका ये होता है, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इस वाली वैल्यू को, जो आखिरी वैल्यू है, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 इधर 1 है, 10 1 ज़ार 10। अब इसके पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है, यहाँ माइनस 10 था तो आंसर माइनस 10 दिया, मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर दे, प्लस माइनस करने पे जो ये वाली वैल्यू है वो दे। तो 10 के पेयर बनते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। अगर मैं 5 के साथ माइनस लगा दूँ, 2 के साथ प्लस, तो माइनस 5 प्लस 2 ये मुझे माइनस 3 देगा, और मुझे यही निकालना था, तो मैंने वही माइनस 5x प्लस 2x वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। तो x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 5, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2, तो सोल्यूशन सेट यहाँ से 5 2 आया, यहाँ से सोल्यूशन सेट 7 माइनस 4। पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट 7 माइनस 4 5 और माइनस का 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। और यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1.3 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नो डाउट थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज थी, लेकिन आसान थी। जो पैटर्न हमने पीछे एक्सरसाइजेज में यूज़ किया है 1.1 में, 1.2 में, वही तकरीबन हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। तो एक दफ़ा अगर क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस किए जाएँ तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारी 1.3 खत्म होगी, नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन में आएगी, मतलब वैल्यूज़ जो है वो अंडर रूट में आएंगी, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है।